हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमल और क्षार की। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमल और क्षार किसे कहते हैं, इनके अंतर, इनके मतलब कुछ जो रासायनिक नाम है और जो हम डेली बेस पे यूज़ लेते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे क्या है कि हम आपके लिए डेली नए नए टॉपिक्स पे आपको कुछ जो जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिटेल से बता सकें, जिससे क्या है वो 6 से लेकर 12th क्लास तक के सभी के लिए वो काम आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल या क्षार किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा रसायन विज्ञान है उसमें अम्ल और क्षार के बारे में आप जानते हो, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और सभी प्रकार के जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, इनको हम कहाँ से प्राप्त और करते हैं और कहाँ से ये हमें मिलते हैं, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ से अमल और क्षार के अंदर कई बार हमारी जो गवर्नमेंट से एग्ज़ाम होती हैं वहाँ उसके लिए भी क्या है, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादातर निकल जाते हैं कई बार किसी एग्ज़ाम में। तो वरना अगर डीपली जाते हैं, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, तो ज़रूर यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अम्ल किससे कहते हैं? अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल क्या काम करते हैं? नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं? लाल करने का कार्य करते हैं। अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्लों का pH मान क्या होता है? 7.0 होता है। और जो स्वीडिश केमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, स्वयंता है एर्नियसिस ने सबसे पहले जो क्या दिया था, 1854 ईस्वी में अम्लता के गुण बताए जाने की, अम्लता का जो गुण था उसको बताया कि अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार, ब्रांस्टेड लोरी ने अपनी क्या अवधारणा दी थी कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? आयन अम्ल कहलाता है। ठीक है, कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अमल, अब यहाँ से जो हमारा एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसके लिए कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखने के। हमारे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अमल या तो क्वेश्चन ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि नीले लिटमस पत्थर को लाल करने का कार्य कौन करता है। तो हमारा आंसर आना चाहिए अमल, क्योंकि अमल है वो क्या करता है? नीले लिटमस पत्थर को लाल करने का कार्य करता है। और ये ऑप्शन में मिल जाते हैं, अमल, क्षार, उदासीन, 2-4 तो और दे देते हैं या कोई रासायनिक नाम दे देते हैं। तो अमल का प्रमुख काम क्या हो गया कि नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देना, ये इसका काम हो गया। ठीक है, और दूसरा है अमल, यह पूछ लिया जाता है कि अमल का स्वाद कैसा होता है। तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है अमल और क्षार में। तो अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कई बार तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो अमल का pH मान, अमल का जो pH मान है वो कितना होता है? 7.0 होता है। तो दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल बद में परिवर्तित कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और स्वाद में ये खट्टे होते हैं। अम्लों का जो pH मान है वो 7.0 से कम होता है। ठीक है, तो ये 2-3 जो क्वेश्चन है ये यहाँ से बनते हैं। अब जैसे इनकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल NH+4, तो NH+3 में प्लस में क्या है, इन्होंने हाइड्रोजन आयन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में HNO3, HCO माइनस के 3 है, तो ये CO2-3 और H आयन इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब हम बात करेंगे आगे कि जो अम्लों के गुण हैं उनके बारे में, कि अम्लों के क्या गुण होते हैं, ये किस प्रकार की प्रकृति को होते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल है विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अम्लों की प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। और ये अम्ल है विद्युत चालकता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो पर उसकी जो चालकता है विद्युत के प्रति, उसको चालकता को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो Mg+ में
2HCl के अणु क्रिया करते हैं तो MgCl बन जाता है और H2 आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, यहाँ पर मुक्त हो रहा है। ठीक है, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। अम्ल का अगर क्षारकों के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जल और लवण का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH किससे क्रिया की, 2HCl के अणुओं से क्रिया की तो क्या बन गया, NaCl और H2O बन गया, यानी कि लवण और जल बन गया। अम्ल धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये 12th क्लास के लिए क्वेश्चन है कि छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि अम्ल धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारे 9th 10th 11th 12th और नीट वगैरह की जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस और साथ में जो हमारी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ जनरल जो साइंस आती है, तो सभी प्रकार के हम एक तरह से मिश्रण कर रहे हैं कि जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप उनको अपने किसी रजिस्टर में या नोटबुक के अंदर उन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अम्लों के प्रकार। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक अम्ल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं। कार्बनिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। ये क्या है, जो खट्टे फल हैं उनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। और कुछ अम्लों का प्रयोग हम प्रयोगशाला में लैब के अंदर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं लैब के अंदर नॉर्मली ही वो हम उनको यूज भी करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि खनिज अम्ल किसे कहा जाता है। तो अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, छाल, पर्वत क्षार, ऐसे 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अब अम्लों को दो प्रकार हैं, जैसे प्रबल और दुर्बलता के आधार पर, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के आधार पर बांटा है कि भाई प्रबल और जो मजबूत है और एक दुर्बल है, मतलब उनके बस जो बंद होता है उसके बेस पे। तो प्रबल अम्ल, सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बल की बात करें तो जो जल या किसी अन्य जो दूसरा विलायक होता है उसके अंदर पूरी तरह से घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन देते हैं। और प्रबल अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। और प्रबल अम्ल की जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन रेट होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये कुछ प्रबल अम्ल के क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल की। क्या है, दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर ही कुछ भाग में क्या होते हैं, पूरी तरह से वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं और कुछ भाग ही उनका विभाजित होता है और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो अम्ल जल या किसी जो अन्य विलायक होता है उसमें अपना कुछ ही भाग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और बहुत ही कम संख्या में हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन देते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या हो गए, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कम चालक होते हैं। इनकी जो रिएक्शन दर होती है वो धीमी होती है। ठीक है, तो ये दोनों में जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एसिटिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक, उसके बाद में बात करेंगे सांद्र और तनु अम्ल की। कॉन्सन्ट्रेट एंड जो डुप्लीकेट एसिड होता है उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट 10th 12th के लिए जो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का जो एग्जाम्पल होते हैं ज़्यादातर उनमें एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। जैसे कि आपको प्रबल अम्ल की परिभाषा पूछ ली या दुर्बल अम्ल की जो परिभाषा है वो पूछ ली, तो आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के साथ आप अगर उसको आंसर दोगे तो एग्जामिनर को और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपके जो नंबर कटने के जो चांस रहते हैं वो बिल्कुल ही नगण्य रहते हैं। अब बात करते हैं सांद्र और तनु अम्ल की। तो सांद्र अम्ल की बात कर रहे हैं, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है तो जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो तो ऐसा अम्ल क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है।
ठीक है। जब किसी अम्ल का जल में विलय करते हैं तो जिसमें जल की मात्रा तो क्या है बहुत कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो ज़्यादा हो, तो इस प्रकार का अम्ल क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। और इस अम्ल में हाइड्रोजन आयन के प्रत्येक इकाई की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि तनु अम्ल में क्या होगा, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है तो जिसमें बहुत कम मात्रा में तो क्या होता है, अम्ल होता है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या होगा, जल होगा। ऐसा अम्ल क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। और इसमें जल की मात्रा अधिक होने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन की जो इकाई की वैल्यू है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और जब किसी अम्ल सांद्र या तनु दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई भी हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल के साथ विलय करने पर अम्ल की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। अगर इसमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। जल की मात्रा इसमें कम है तो ये सांद्र हो गया, लेकिन जल की मात्रा अधिक होने के बाद ये क्या हो गया, तनु हो जाता है। अब उसके बाद में बात करेंगे कि अम्ल के उपयोग क्या है, कैसे कहाँ कहाँ हम अम्लों का जैसे सामान्यतः उपयोग हम हर जगह करते ही रहते हैं, जैसे कि हम घर के अंदर भी करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में भी करते हैं। लेकिन हम क्या है कि उन चीज़ों को पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते कि इसके अंदर कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि दैनिक जीवन की बात करें तो जो एसिटिक अम्ल जो हम दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अम्ल हम काम में लेते हैं। साथ में जैसे कुछ होते हैं जिनको हम लैब में भी काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है एसिटिक अम्ल। विलायक के रूप में एसीटोन में बनाने में और खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल इसका क्या उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर के जो घटक के रूप में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस अम्ल का प्रयोग जो खाद्य पदार्थों में विशिष्ट जो स्वाद होता है खट्टा करने के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल में क्या है, इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे स्कर्वी और जो अस्थि मज्जा से संबंधित रोग हैं उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है सीट्रिक अम्ल। खाने की चीज़ों में जो फ्लेवर के रूप में सुगंध देने के लिए सीट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों और फलों का जो संरक्षण खराब होने से बचाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, सीट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। शीशा संचायक बैक्टीरियो में भी इस अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेंट, वर्णक, रज्जक आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेजान और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी इस पद का जो है हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उसके लिए बात करेंगे। एसिटिक अम्ल का भी एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल का भी पूछ लिया जाता है। ये किस में पाया जाता है ये मैं आगे में बताऊंगा। और एस्कॉर्बिक अम्ल का भी। यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर जगह पूछी जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल गवर्नमेंट एग्जाम में की जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो शीशा संचायक बैक्टीरियो में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। उसके अलावा पेंट है, वर्णक है, रंजक है आदि के निर्माण, इनका कोई सा भी देखे, पेंट और रंजक दो चीज़ आती हैं, मैंने देखा है जो क्वेश्चन आते हैं पेपर आते हैं उनमें, तो दो चीज़ होती हैं, रंजक और पेंट। दो चीज़ों का ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया जाता है कि पेंट को बनाने में, किस निर्माण करने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो आप इनको साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जिससे हमें क्या है मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा आपको देने की कोशिश करते हैं। और कुछ आप हमें सुझाव देना चाहें तो कमेंट करके आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, नए अम्लों के बारे में बात करते हैं। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। बाइल जूस के साथ मिलकर ये क्या काम करता है, हमारा जो पेट होता है उसमें जो खाना होता है उसको पचाने का काम करता
है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि पेट में जो भोजन है वो पचाने का काम कौन सा अम्ल करता है, तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। और बाथरूम जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसके अंदर भी हम उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे पेट में क्या है जलन सी हो जाने लगती है, तो उसका कारण भी क्या होता है, HCl होता है। अब बात करेंगे अम्ल के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कहाँ किससे प्राप्त होता है, हराक एसिड से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल है वो किससे प्राप्त होता है, सिरका या अचार से प्राप्त होता है। टार्टरिक जो अम्ल होता है वो अंगूर या इमली से हमें प्राप्त होता है। साइट्रिक जो अम्ल होता है वो नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल है वो दूध और दही से प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल है घास और पत्ते से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, जैसे चिट्टी काट लेती है, बिच्छू काट लेता है, हमें चर्मराहट होता है, वो किसकी वजह से होता है, फॉर्मिक अम्ल की वजह से। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर की वजह से। मोलिक अम्ल सेव की वजह से। तो ये सारे कुछ जो नाम हैं दोस्तों ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और हमने उन्हीं को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से हर क्लास के लिए और हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमें पूछ लिया गया सिरका अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो या अंगूर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में कौन सा पाया जाता है। तो जो हमारे आंसर हैं वो अगर हमें पता है, हमें याद है, तो हम उसके आंसर दे सकते हैं और हमारा एक नंबर है वो कन्फर्म कर सकते हैं। अब जो विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं उनके हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑक्जेलिक अम्ल है C2H2O4, कार्बोजेनिक अम्ल है H2CO3, लैक्टिक अम्ल है C3H6O3 और फास्फोरिक अम्ल है H3O4P। ठीक है, अब बात करेंगे क्षार की। अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, अम्ल की बात हो रही थी। अब तक जो एग्जाम्पल थे वो किस चीज़ के थे, किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, अम्ल के बारे में बात हो रही थी। अम्ल कार्बनिक है, कार्बनिक, प्रबल, दुर्बल, सांद्र, तनु, जो उसके आधार पर। अब बात करेंगे हम क्षार क्या होता है, क्षार के ऊपर। ठीक है, क्षार की अवधारणाएं और क्षार के कुछ एग्जाम्पल और इनके जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे। तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने से जल का pH मान 7.0 से अधिक हो जाता है क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल का pH मान क्या था, 7.0 से कम होता है, लेकिन क्षार का pH मान 7.0 से अधिक कर देते हैं किसी भी जल में घोलने पर। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला लिटमस पेपर नीला कर देते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब हम दोनों को कंपेरिजन करेंगे कि अम्ल क्या थे, अम्ल है उनका pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल में कर देते हैं, क्षार क्या करते हैं कि लाल लिटमस पत्थर को नीला करने का काम करते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्षार के गुण या पहचान के बारे में हम बात करेंगे। सांद्र अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करके उन्हें क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं और जैविक चीज़ों के लिए क्या है, एक दाहक का यानी कि एक ज्वाला का काम करते हैं। बहुत से क्षार क्या होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जो जल के अंदर नहीं मिलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, जल में विलय होते हैं, और जैसे कि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय नहीं होता। वसा और तेलों में जो क्षार ग्लिसरीन और साबुन बनाने के काम में आया जाता है। क्षार भी क्या होते हैं, क्षार भी जो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की तरह ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब है क्षार। प्रबल क्षारों में जल मिलाने से क्या होती है, इनकी तनुता बढ़ती है और सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही क्षारों का प्रभाव भी क्या होता है, कम होता है। क्षारों को जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। पिघले हुए क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी तरह से विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षार के प्रकार की। क्षार को जो है पानी में जल में घुलनशीलता के आधार पर हमने इसको क्या है कि इसको दो भागों में डिवाइड किया है। कौन सा, एल्केली और क्षारक।
ठीक है। एल्कली और बेस दो भागों में बांटा गया। एल्कली क्या होते हैं? ऐसे क्षार जो पानी में या जल में घुलनशील होते हैं, एल्कली कहलाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है? एल्कली धातु हैं। और साथ ही एल्कली अर्थ जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको भी एल्कली कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये सारे एल्कली हो गए। अब बात करेंगे किसकी? क्षारक की, कि क्षारक क्या होते हैं, क्या किस प्रकार की ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं क्षारक की। ऐसे क्षार जो पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। एल्कली क्या थे? घुलनशील थे। ये क्या है? अघुलनशील है। क्षारक कहलाते हैं। अधिकांश तौर पर क्षार पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, अर्थात क्षारक होते हैं। क्षारक वे पदार्थ जो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं या मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि कास्टिक सोडा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट और जल बना देता है। क्षार और क्षारक दोनों क्या है? एक शब्द ही नहीं है। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्षार और क्षारक एक शब्द नहीं है दोनों। अर्थात सभी क्षार हैं वो क्षारक हैं, पर सभी जो क्षारक हैं वो क्षार नहीं है। क्या कह रहा है? कि सभी जो क्षार हैं वो क्षारक हैं, पर जो सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं है। ठीक है। क्षारक क्षार का ही क्या है? एक गुण है, एक विशेष प्रकार का गुण है। अब बात करेंगे जिस तरह प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की तरह प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड जो वीक बेस है उसके बारे में बात करेंगे। प्रबल और दुर्बल क्षार की जो क्षमता है, क्षार को जल में घोलने से प्राप्त हो हाइड्रोक्साइड और आयन होते हैं जो H- की उसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबल क्षार। ऐसे क्षार जो जल के अंदर मिलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर या विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये प्रबल दुर्बल क्षार है, ये टॉपिक है, ये जो क्लासेज के लिए है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, प्रबल दुर्बल क्षार की, उनके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनके लिए एग्जाम्पल के अलावा जो है इन दोनों में अम्ल और क्षार में दोनों में अंतर होता है, वो दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे दुर्बल क्षार। ऐसे क्षार जो जल में क्या होते हैं? पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं और आंशिक रूप से विभाजित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी कि वो पूर्ण रूप से उसके अंदर मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, और वो आंशिक रूप से ही क्या होते हैं? उनके साथ मिल पाते हैं, तो और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब हम बात करेंगे कि जो क्षारों के क्या उपयोग हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों पर लगे जो ग्रीज के धब्बे होते हैं उनके हटाने के काम में उपयोग में लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो एंटी एसिडिटी के रूप में पेंट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, ये और जो हमारा पेट में जो अम्ल का प्रभाव हो जाता है कई बार ज़्यादा हो जाता है और अपच की समस्या होती है, उसके उपचार के लिए करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने और साबुन बनाने के लिए और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए हम इसको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में लिया जाता है। फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को स्वच्छ करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने का जो बेकिंग होता है, खाने का सोडा, उसके अंदर काम में लेते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ से अब एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बात करें तो यहाँ से कपड़ों के जो धब्बे हैं हटाने के लिए कौन सा जो है क्षार काम में लिया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा आंसर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि पेट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा, या अपच की जो समस्या है उसके लिए कौन से क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होना चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से कपड़े धोने और साबुन बनाने के लिए किसका कौन सा जो होता है, कौन सा क्षार होता है जिसको हम काम में लेते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। या फिर ये पूछा जा सकता है कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की क्रिया कौन सी किसके द्वारा की जाती है? तो वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो लाल दवा बोलते हैं उसका बनाने के लिए कौन से क्षार का प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और ज़्यादातर यहीं से बनता है।
उसके बाद में है जो क्षार हैं उनके कुछ रासायनिक नाम पढ़ेंगे, रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH और बोरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 और H2O। ठीक है, तो ये रासायनिक जो नाम थे कुछ क्षारों के, तो ये बहुत ही रासायनिक नाम से ज़्यादा, रासायनिक नाम तो क्लासेज के लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो क्षारों का जो उपयोग है ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे दोनों में जो क्षार है और अम्ल है, दोनों में जो अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या अंतर है। अम्ल क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की क्या है कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। क्षार की बात करें तो पानी मिलाने से जो हाइड्रोक्साइड की कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। अम्ल प्रोटॉन डोनर कहलाए जाते हैं। ठीक है, क्षार को प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता, ये एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जब वह तरल अवस्था में होता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है, और क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो तरल अवस्था में होता है तो इसका pH का मान 7.0 से अधिक होता है। अम्ल क्या है? विद्युत के अच्छे परिचालक होते हैं। क्षार केवल तरल स्थिति में ही क्या है, विद्युत के अच्छे परिचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये नहीं होते हैं। अब बात करेंगे आगे कि अम्ल का जो स्वाद होता है, अम्ल को चखने पर खट्टा स्वाद आता है, और क्षार की बात करें तो इसमें कड़वापन मौजूद रहता है, ये कड़वे होते हैं। अम्ल को सूंघने पर जलने की जो महक सी आती है, हम उसको सूंघते हैं अम्ल को तो, और क्षार को सूंघा जाए तो अमोनिया होता है, अमोनिया गैस होती है न। अमोनिया के अलावा सभी क्षार क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। अमोनिया ही है उसमें जो गंध आती है, बाकी की जो अलावा उसमें क्या है, वो उनमें किसी प्रकार की हम सूंघते तो हमें महसूस नहीं होता कि जैसे पानी को सूंघ रहे हैं, या ऐसे नॉर्मल हम पता नहीं सकते। मेटल के साथ अगर प्रतिक्रिया करते हैं अम्ल की, तो अम्ल हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं, और क्षार फैट और तेल के साथ ही क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अम्ल अमोनियम क्लोराइड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि क्षार है अमोनियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया में अमोनिया का निर्माण करता है, जो कि एक क्या होती है, गंध रहित गैस होती है, जिस गैस की कोई मतलब महक नहीं होती, हमें पता नहीं लगता कि कौन सी ये गैस है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम अमोनिया कार्बोनेट के साथ प्रबल प्रतिक्रिया के करने पर अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, और जबकि क्षार कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक, अमोनिया के साथ ही करता है ये। अब बात करें लिटमस की, तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, अम्ल के उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और क्षार के अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ जो क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करें आगे की, अम्ल और जो क्षार का जो इस्तेमाल है वो किस में किया जाता है। तो अम्ल का इस्तेमाल संरक्षण, खाद्य कार्बोनेट ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला जो होती है, ड्यू में किया जाता है, और इसके अलावा लेदर बनाने व खाने का जो फ्लेवर होता है उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्षार का उपयोग जठरीय जो दवाई होती है, पेट की दवाई, उसको बनाने में, साबुन, डिटर्जेंट, परफ्यूम आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम किसी प्रकार की क्रिएट हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसी आशा के साथ एक नया वीडियो और तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप हमारा जो कुछ भी जो राय है वो हमें देते रहिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के